मैंने ठीक देखा है, कि 2-3 बार छोड़ दिया गया है आंसू गैस। ये इनको डर है इसीलिए छोड़ रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं ये। इनको डर है, अगर ये गेट खोल देंगे तो इनको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अरे नाचो रे, मोदी जी की बारात आई है भाई, नाच रहे हो। अभी जबरदस्ती लाठी चार्ज हो रहा था। कौन इस तरीके से जो है यहाँ पर आंसू गैस के मोदी जी आप कुछ नहीं कर सकते यार। यही होता है सर जी, कहीं भी कोई हक के लिए आवाज उठाना खड़ा होता है, सरकार का यही काम रह गया है। लेकिन ये भूल गए ये जनता भारत की है, जैसे बनाया है उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, आई समझ में। तो सरकार को चाहिए कि पब्लिक का थोड़ा सा मान के चले। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से जो है पब्लिक इस तरीके से वहाँ पर आंसू गैस को छोड़ा गया है, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया हमारे पीछे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो भीड़ है ना वहाँ से भाग करके आई, उनका एक डिमांड है कि भाई इस्तीफा जो है आज के आज दे दे धर्मेंद्र प्रधान, नहीं तो ये भीड़ यही बैठी रहेगी। अलग अलग राज्यों से ये भीड़ यहाँ पर आई हुई है और ये भीड़ यही की यही रहेगी। तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग बाग आए हुए हैं और यही रहेंगे वो। देखो फिर से आंसू गैस के जो है गोले छोड़े गए, आगे जाकर के आंसू गैस के गोले छोड़े गए मेरे पीछे। यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पीछे जो है संसद भवन है। यहाँ पर और भी जो है लोग देखिए किस तरीके से लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे वहाँ पर जो है संसद चल रहा है और आंसू गैस के गोले जो है लगातार छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। इनको डर है हम लोगों से, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अब इनको ये भी पता है कि कॉकरोच सोते नहीं है, जागते हुए हैं, इसलिए आए हैं यहाँ पे और बहुत दूर दूर से आए हैं हम लोग। मैंने ठीक देखा है, कि 2-3 बार छोड़ दिया गया है आंसू गैस। ये इनको डर है इसीलिए छोड़ रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं ये। इनको डर है, अगर ये गेट खोल देंगे तो इनको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इनके पास कोई जवाब नहीं है, जैसे हम तो इंडियन है ही नहीं, आप लोगों का ही फ्यूचर है हम लोग, और कुछ नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो गए, रिटायर होने वाले हैं, आगे कुर्सी पे हम ही जैसे लोग बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। बट इनको चाहिए हिंदू मुस्लिम करते रहे, वोट्स लेते रहे, पढ़ाई के नाम पे कोई कुछ ना बोले, और हम जैसे 24-23 साल के बच्चे भटकते रहे, कुछ नहीं पता कहाँ जाना है करियर में, कुछ नहीं पता। पिछले 5 सालों में इतने पेपर लीक हुए हैं, इतने तो बच्चे के डायपर भी लीक नहीं होते हैं जितने पेपर लीक हो रहे हैं। उम्मीद लग रही है कि सरकार से जो बातचीत चल रही है, कांग्रेस की सरकार भी नहीं चली थी ऐसे टाइम पे, तो ये मोदी सरकार क्या चलेगी? ठीक है, उस टाइम पे तो लोगों ने बोला। मैं कह रहा हूँ कि अभी लाठीचार्ज हुई है, यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है बिल्कुल ही। एक देखिए अभी जस्ट हम लोग कर रहे थे वहाँ पर रिपोर्टिंग और एकदम से जो है बिल्कुल लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज हो बार-बार हो रहा है, आंसू गैस के गोले से फेंके जा रहे हैं, लाठीचार्ज फेंका जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है क्योंकि उनके एक ही डिमांड है, आतंकवादी वाला शुरू कर रहे हैं, अब हम लोगों के साथ ही। उस तरफ गए हो? नहीं उस तरफ नहीं है, जाने उस तरफ तो जाएंगे कैसे हम वहाँ पे, नहीं जाने नहीं दे रहे वहाँ। मैंने ख्याल से 2-4 बार तो छोड़ दिया उन्होंने। सच्चाई दिखाओगे जो आगे पिट रहा है उसको छुड़ाने के लिए 5 या 20 लोग भी छोड़ना क्या है, क्या क्राइम, मतलब कि क्या क्राइम किया हमने जो छोड़ दिया, मतलब कहना क्या है आपका? छोड़ दिया मतलब आंसू गैस की गोली। हाँ वो तो आप देख रहे हो ना सामने। बोले नहीं थोड़े, आवाज को दबाई है, अपनी गुंडागर्दी दिखाई है कि हमारे पास ही बदमाशी है, हमारे पास ही अस्त्र है, शस्त्र है, लाठी। अरे 90% लोग तो गुलाम है जो घर से निकल नहीं सकते, 10% लोग यहाँ आए हैं, उसकी आवाज को ऐसे दबाया जा रहा है कि आप घर में सेफ हो, यहाँ मत जाना। ये भीड़ कोई छुड़ाने के लिए नहीं खड़ी, आगे लेडीज से। बात बताओ, सरकार से जो बातचीत चल रही है क्या आपको लग रहा है कि मतलब कुछ पॉजिटिव उसका होगा? बातचीत हो ही नहीं रही, सरकार तो कुछ रिप्लाई कर ही नहीं। दीपक ने तो बोला है कि आशुतोष के दिया जा रहा हो, गोले मार के, लाठी मार के, इससे क्या उम्मीद कर रहे मरा हो? हुआ आदमी कभी जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो कभी जवाब नहीं दे सकता। ही नहीं सकता। अभी उन्होंने कहा है कि दीपक ने कुछ जवाब नहीं मिलेगा आपको। अगर जवाब मिलेगा ना तो वो ये मिलेगा, आपको पेमेंट आएगी बस। वो जो पेमेंट वाले हमें नहीं आती। जो भी वहाँ मिल जाता, वो जो मिल रहा था ना अभी मिलेगा वहाँ, वो मिल रहा था हमें, और हमें सिर्फ वही मिलेगा। 500-600 वो अन वक्तों को मिलते हैं, उन्हें मिल रहे हैं, हमें तो आंसू गैस के गोले लाठी ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम देश के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सर हमारा जो पुलिस है उनके पास बैच क्यों नहीं? जिनके पास जितना भी बैच था सबने अपने बैच निकाल रखा है। आप हमसे पूछो, मैं अपना पूरा नाम बता सकता हूँ, तो पुलिस अपना नाम क्यों नहीं बता सकती? यहाँ पर कोई गुंडा घुसता है, वो कुछ करता तो हम उसे कैसे पहचाने कि ये हमारे पुलिस वाले या ये गुंडा है? हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे।
हम पहचाने नहीं कैसे, हमें क्या पता पुलिस वाला है। यहाँ कितने माइनर्स बच्चे हैं, कितनी माइनर लड़कियां हैं यहाँ, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ कायरता है सरकार की, सब देख रहे हैं इसको। ऐसे पुलिस कह रही थी कि जैसे कि कोई मुझसे परमिशन नहीं ली गई। पुलिस का परमिशन ये देंगे, अरे ये परमिशन दे दो। देश किसका है? कैसे परमिशन? देश किसका है? देश किसका है? देश किसका है? देश क्यों नहीं दे रहे यार? ठीक है, प्रोटेस्ट की जब एक साइट बना रखे, वहां से जो प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक पे बैठा है उसको उठा ले जाते हैं वैसे ही। जब हमको परमिशन है वहां पे प्रोटेस्ट करने की, उसको ये क्यों नहीं मान रहे? आपको लग रहा है कि पॉजिटिव चीज कुछ होगा सरकार की तरफ से? क्योंकि बातचीत करने के लिए गए उनके नहीं होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम मिलेंगे नहीं, हम यहीं पे रहेंगे जब तक नहीं होगा। कब तक नहीं करोगे? बैठे रहेंगे हम, भूखे मरेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई बात नहीं पड़े। उन्हें फर्क पड़ता है ना, वो देते कोई 500 रुपए अनभक्तों को, उन्हें देते कि आप खाओ, हम भूखे भी खराब हो रही है भैया, गाड़ी आपकी भी खराब हो रही है, गाड़ी हमारी भी खराब हो रही है, सबको पता है। मिक्स आ रहा है, इंजन खराब हो रहा है। बात रिलीजन की है ही नहीं, हमें लगता है हिंदू की या मुस्लिम की, बात है क्लास की, रिच और पुअर की। ठीक है, 170 रुपए का भी पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, जो कमा रहा है, जिसके पास पैसा है वो आराम से खरीद ले रहा है, बाकी सारे तो अब इंजन खराब करवा ही रहे हैं। ये कब तक, मतलब ये जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक आप लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे? रहेंगे। मैं तो दूसरे राज्य से आया हूँ, फिर भी यहीं रुकूंगा, रात को दिन नहीं रुकूंगा। हमें धर्मेंद्र प्रधान का, हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए अब। मेन पॉइंट ये इस्तीफा हमें चाहिए मोदी जी का, क्योंकि वो कुछ तो कर देनी, विदेश में जाके घूमवा लो बस। अरे इसके अलावा कुछ तो देश के लिए करो। विदेशों में डंका बज रहा है, कहाँ बज रहा है? मैंने तो कहीं नहीं देखा। वायरल होगी, और आप जो कह रहे हो पॉजिटिव पे कोई भी जब प्रोटेस्ट होता है ना, तो उसे खत्म करने के लिए यही बोल देते हैं कि आपकी बात सुन लेंगे, ऐसा बोल के लोगों को हटाने के लिए। ने कहा है कि अभी आशुतोष बात कर रहे हैं मंदिर, वो इसलिए बोलता है, शासन देता है ताकि सब मान जाए, ताकि भीड़ हट जाए, अगले देश से फिर नहीं सुनेंगे। हम क्या करेंगे? इतने दूर दूर से लोग आए, एक बार चले के फिर सोना मांग चुकी, इतने दिनों से बैठे, तब आज जाके इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। मतलब इनके एक बातों की वजह से इन पे हम रत्ती भर भरोसा नहीं करते। सिंपल सी बात है, ये झूठ बोल रहे हैं, ना ये मानेंगे। आपको लगता है प्रधान कितनी मोटी चमड़ी है, वो इस्तीफा देगा? लगता है आपको? वो सुनो एक बात बताओ, ये जो आंसू गैस का बम फेंक रहे हैं लोगों पे, किसी के सर पे या पीठ पे गिर के फट जाएगा तो क्या होगा? अभी तक आग चल रही है। किसी के सर पे या पीठ पे गिर के फट जाता है, उसको कितनी चोट लगेगी? और नेटवर्क का जैमर क्यों लगा रखा है? फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई खबर वो देंगे, हमें कैसे पता चलेगा? नेटवर्क जैमर लगा, हमें खबर भी तो पता चलनी चाहिए ना। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा प्रधान का। आपने भी सरकार से कुछ क्वेश्चन करे अपनी तरफ से कि नहीं? क्या किए हैं आपने क्वेश्चन, बताइए। सवाल तो हर जगह से जाता है, उनके पास भी जाता है। सवालों से कुछ लोग भागते हैं और कुछ लोग, वो सब हम दिखाते हैं। जो कोई सवाल से भागता है, जो कोई सवाल को जवाब देता है, वो सब दिखाते हैं। हमारी ड्यूटी है वो चीज। बच्चों से ही आप सवाल करे जा रहे हैं एज पर मीडिया कंसर्न। आपने सरकार से क्या सवाल किए? किसी जहाँ पे हमें हमारी आवाज पहुंचा रहा है, यही बहुत है। जहाँ पे कोई भी मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं करती? सब जंतर मंतर आके आप पब्लिक से पूछ रहे हैं, पब्लिक क्या चाह रही है? जो नेगेटिव मिलेगा आप उसे कास्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव मिलेगा उसको